औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की नशिस्त का दूसरा सवाल ये है कि ख़ातून हैं, कोई कह रही हैं कि मेरी माँ बचपन में मुझसे अटैच नहीं थी, मैं एक अनवांटेड थी उनके लिए, तो उसकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी बहुत कुछ सफ़र किया है और मैं काफ़ी काउंसलिंग वगैरह भी करवाती रही हूँ, लेकिन मैं बेबी नहीं करना चाहती। मुझे डर है कि कहीं मेरी भी कहीं अपनी बेबी के साथ अटैचमेंट ना हो, तो वो भी सारी ज़िंदगी सफ़र ना करे, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आई हैं। आप देखें जी, अगर तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट होने के हवाले से बात करूं, तो सिंपल सा जवाब है कि जी काउंसलिंग चाहिए। लेकिन जब आप इस चीज़ को होलिस्टिकली देखते हैं और मैं आपको होलिस्टिकली जवाब दूं इस चीज़ का, तो मैं आपको वजूहात बताता हूं। ये सिर्फ काउंसलिंग तो चले है सो है कि जी आप खौफ उसका दूर करने की कोशिश कर देंगे, लेकिन इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जानना पड़ता है कि अटैचमेंट के पीछे केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, अटैचमेंट की साइंस क्या है। तो एक मैंने हार्मोन का पहले भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है और वो जगह जगह प्रोग्राम्स में आता रहेगा इस तरह के सवालों के अंदर। एक हार्मोन है जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, कडल हार्मोन भी कहते हैं। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और इसका चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा रोल है। ना सिर्फ ये चाइल्ड बर्थ में रोल है इसका, लेकिन क्योंकि मैंने कहा इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये वो हार्मोन है जिससे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ भी बनता है। मैंने वो जो एक सवाल आया था कि जी हाथ मिलाना जायज़ है कि नहीं दूसरे ऑपोजिट जेंडर से, उसमें भी मैंने इस हार्मोन का जिक्र किया था कि ऑक्सीटोसिन अगर आप हाथ मिलाते हैं, अगर ऑक्सीटोसिन के साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसकी रीजंस तो कई हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिसके जो जो जिस शख्स की जो बैकग्राउंड होगी ना, वो उसको उस हिसाब से देखेगा। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो आपके साथ अगर आप कह रही हैं ये हुआ, तो उसकी नज़र तो ये आ रहा है कि आपकी माँ की आपके साथ अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन वो अटैचमेंट साइंटिफिकली क्यों नहीं थी? अटैचमेंट साइंटिफिकली कैसे होती है, ताकि आप वो चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपकी माँ की आपके साथ अटैचमेंट नहीं थी। और आप उनको ब्लेम ना करें इस चीज़ के ऊपर। पता नहीं उनका क्या हालात थे जब आप उनकी शादी हुई और उनके आगे पीछे आप साथ रहे। मेरे पास वो डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। तो एक ऐसा हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है, जो कि बॉन्डिंग करता है, इसकी बहुत स्टडीज अवेलेबल है हमारे बिहेवियर साइंसेस के अंदर। इसकी बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ तक कि फीड के अंदर भी ये ऑक्सीटोसिन है। और अगर आप इसका ग्रीक में नाम देखें ना, तो मैं आपको इंटरेस्टिंगली इसका एक मानी बताता हूँ। ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये ऑक्सीज टोकोस, ये दो वर्ड हैं। ऑक्सीज टोकोस ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, उससे मिलकर बना है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीज कहते हैं क्विक और टोकोस कहते हैं बर्थ को। तो इनके नाम के अंदर ही दास्तान मौजूद है कि ये ऑक्सीटोसिन क्या है। क्विक बर्थ, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और बर्थ से रिलेटेड कई चीज़ों के पीछे इस हार्मोन का असर जरूर नजर आता है। और ये आपको होलिस्टिक हेल्थ के हवाले से, होलिस्टिक लाइफ के हवाले से बात बता रहा हूँ, काउंसलिंग के हवाले से नहीं बता रहा। काउंसलिंग तो है जी, आप काउंसलिंग करा उसका फियर दूर करने की कोशिश करें। एनएलपी वाला कहेगा जी मैं एनएलपी की एक्सरसाइज करा के उसका फियर दूर करता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ये समझानी पड़ेंगी कि जिसकी वजह से साइंटिफिकली ये प्रोसेस चलता है। अब जब आपको ये समझ आ जाए कि ये हार्मोन क्या है, तो हमारे पास एक स्टडी है जो ये कहती है कि मॉम का, यानी कि माँ प्रेगनेंसी के दौरान माँ का, अच्छा प्रेगनेंसी से पीछे चले जाएं, जिन ख़वातीन का ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा होता है उनमें फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैंने इसी हार्मोन का जिक्र आदमियों और औरतों के रोल में भी किया है। मैंने इसी हार्मोन का जिक्र कि मर्द मर्द क्यों नहीं रहे, औरतें औरतें क्यों नहीं रही, उसके अंदर भी जिक्र किया है। ये ऐसा क्रिटिकल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन है, इससे
क्या होता है, मसलन अगर एक खातून का अच्छा रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ और उसको अच्छी सप्लाई ऑक्सीटोसिन की मिलती है, तो उसकी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। जब उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है एक हैप्पी प्रेगनेंसी के लिए भी आसानी से। अच्छा, अब आ जाए प्रेगनेंसी के ऊपर। रिसर्च कहती है कि जिन मॉम्स का ऑक्सीटोसिन लेवल हाई होता है उनकी आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको मतलब को समझने की ज़रूरत है। मतलब इसका यह है कि अगर माँ प्रेगनेंसी से पहले भी बिलविड थी, प्यार मिलता था, अटैचमेंट थी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड भी अवेलेबल था, तो एक तो ये कि उसकी आसानी से प्रेगनेंसी होगी। नंबर 2, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर हस्बैंड साथ है, प्यार करने वाला है, गले लगा रहा है, तो बीवी का ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा। और जब बीवी का ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा तो वो जौन सा है ना, वो बच्चे के साथ भी उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे के साथ भी उसका ऑक्सीटोसिन का कनेक्शन बन जाएगा। जो स्टडी एग्जैक्टली थी उसके अंदर उन्होंने जो स्टडी की थी उन्होंने बिहेवियर्स भी नोट किए थे। कई स्टडीज़ हुई, उन्होंने बिहेवियर्स भी नोट किए कि वो ख़वातीन जिनके प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीटोसिन लेवल ज़्यादा था, वो पैदाइश के बाद बच्चे के साथ ज़्यादा इंगेज थी। उन्हें बच्चे की जो खुशी है या बच्चे की जो मेहनत करनी पड़ती है उसको पालने में, वो इतनी मुश्किल नहीं लगती थी। यहाँ तक कि वो माएँ बच्चों के साथ राइम्स बहुत गाती थी, खेलती बहुत थी, गाने बहुत गाती थी बच्चों के साथ। तो बॉन्डिंग उनकी इतनी स्ट्रांग थी। यानी कि कई स्टडीज़ हैं तो जिन्होंने ऑक्सीटोसिन के पोस्ट बर्थ पैदाइश के बाद के स्टडीज़ की है कि जी माँ और बच्चे का कैसा रिलेशनशिप होता है। अच्छी अगर माँ को ऑक्सीटोसिन मिलती रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक तो ये वजह समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो वजूहात मैं आपको दे रहा हूँ दोनों तरफ से, आपकी माँ के और आपके केस में क्या हुआ होगा, और अगर आपने प्रेग्नेंट होना है तो क्या करने की ज़रूरत है कि आप क्या करें कि आपकी बच्चे के साथ बॉन्डिंग ज़रूर हो। तो पहली गाइडलाइन, अपना रिलेशनशिप ठीक रखिए। और ये अल्लाह की तरफ से जो नेमत है कि ऑक्सीटोसिन का एक अल्लाह ने एक इंतज़ाम रखा हुआ है या निज़ाम बनाया हुआ है, इसकी एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए। तो पहला स्टेप ये है। नंबर 2, दूसरी बात कहते हैं कि हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देखें तो आपको कई बर्थ से, नेचुरल बर्थ की स्टोरीज नज़र आती हैं कि हमने कितने मिरेकल्स किए हैं इनफर्टिलिटी में। तो जो किए हैं सो किए हैं। मसलन क्यों हम प्रमोट करते हैं नेचुरल बर्थिंग को विदाउट एनी मेडिकेशन, उसकी वजूहात हैं बिहेवियरली। तो उसमें एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिन औरतों में लेबर नहीं शुरू हो रही होती। तो लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है हमारे पास। और इसमें यानी कि बच्चे की पैदाइश के वक्त ब्लीडिंग रोकने के लिए भी इंजेक्शन लगाया जाता है। और मज़े की बात है कि यही इंजेक्शन, अब आप खुद सोचें, पैदाइश के वक्त, डिलीवरी के वक्त भी इंजेक्शन लगाया जाता है, और अक्सर औक़ात अगर आपने अबॉर्शन करानी है तो उस वक्त भी यही इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये रिसर्च हमारे पास बता रही है कि जी अगर माँ का ऑक्सीटोसिन लेवल बेहतर है, नंबर 1, उसकी लेबर, उसको इंड्यूस यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से लेबर नहीं देनी पड़ेगी, उसकी लेबर आसानी से आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी डिलीवरी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से ही तो आप अबॉर्शन भी कर रहे हैं, तो बेबी आसानी से आएगा अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा उसके अप्रोप्रिएट लेवल है। नंबर 3, जिन ख़वातीन को इंड्यूस नहीं की जाती लेबर, आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन लगा के उनके बच्चों की, यानी कि वो जो पेन हो रही है, लेबर की पेन, दैट इज़ अ वे ऑफ
स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन माँ यानी कि उस लेबर की पेन से माँ और बच्चे की अटैचमेंट होती है। तो जिन ख़वातीन ने नेचुरल डिलीवरी करवाई उनकी बच्चों के साथ स्टडी कहती है उन ख़वातीन की निस्बत जिन्होंने ये इंजेक्शन लगवा के डिलीवरी करवाई बच्चों के साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है। तो एक ये चीज़ को, और ये कैसे है आपको पता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीटोसिन सप्लाई के लिए वेस्ट में अगर आप चले जाए ना तो अक्सर औक़ात वो आपको जब आप डिलीवरी होता है ना तो क्लासेस लेते हैं, हस्बैंड के साथ आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं और उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। यहाँ तक कि जब लेबर उसकी इंड्यूस नहीं हो रही होती और उसका दिन आ जाते हैं तो हस्बैंड को बुला लिया जाता है कि आप बेगम के साथ हाथ पकड़ के बाहर वॉक करें ताकि उसको ऑक्सीटोसिन मिले, ताकि उसके अंदर लेबर खुद ही शुरू हो और वो उसकी डिलीवरी भी आसानी हो। तो इस तरह की कई चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप जिससे बच्चे की माँ को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन उसकी माँ और बच्चे की अटैचमेंट भी असरात हैं। ये दूसरी चीज़। नंबर 3, एपिड्यूरल, एक ऐसी चीज़ जो दी जाती है एक लेबर की पेन को कम करने के लिए, और अक्सर का ये फैशन बन चुका है जी, बड़ी पेन होती है तो इससे बचाया जाए तो आजकल डॉक्टर लगा देते हैं। हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि जो एपिड्यूरल लेते हैं उससे बेबी आसानी से राहत हो जाता है, पेन नहीं होती। लेकिन एपिड्यूरल वाली माएँ विदाउट एपिड्यूरल वाली माओं में अगर आप चेंज देखें तो जिन बच्ची औरतों ने पेन ली है बच्चे को डिलीवरी के वक़्त, लेबर में तकलीफ़ उठाई है, उनकी बच्चों के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी। तो कहते हैं ना कुछ फंदा मार उसमें जिस तरह तकलीफ़ के बाद आसानी है, तो कुछ माँ मदरहुड जौन सी है ना वही कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, तकलीफ़ जौन सी है ना वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की और आपकी अटैचमेंट के लिए। तो एक ये तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप इनके अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, हस्बैंड और वाइफ की अटैचमेंट पहले होगी तो प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी भी आसानी से होगी। नंबर 2, अगर आप ऑक्सीटोसिन आपका ठीक है, इनके पहले का फ़ायदा ये है कि अगर आपका ऑक्सीटोसिन लेवल ठीक है तो आपको नहीं देना पड़ेगा आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीटोसिन, लेबर आपकी खुद शुरू हो जाएगी। अगर लेबर के दौरान भी आपका हस्बैंड पास है, ऑक्सीटोसिन आपकी ठीक है, तो आपकी डिलीवरी होगी तो आपकी बच्चे के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आप एपिड्यूरल लेंगी तकलीफ़ से बच जाएंगी लेकिन बच्चे के साथ अटैचमेंट कम होगी। चौथा स्टेप ये है कि अगर आपने सी सेक्शन कराया, अगर आपने ऑपरेशन के थ्रू बच्चा किया, इसके ऊपर हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ की कि MRI ब्रेन का माओं का किया और उन्होंने क्या किया कि जब बच्चों की ना उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई, कुछ बच्चे उनके अपने थे, तो इनके ऐसे ही एक बच्चे की आवाज़ सुनाई, दूसरे की सुनाई, तीसरे की सुनाई, चौथे की, उनमें से एक बच्चा उनका अपना भी था। तो उन्होंने देखा कि जो इनके जो ब्रेन के अंदर MRI के अंदर उन्होंने चेंजेस देखी, तो उन्होंने देखा कि जो अपना बच्चा की आवाज़ जब आई तो उन माओं ने जिन्होंने नेचुरल डिलीवरी की थी, यानी कि सी सेक्शन नहीं कराया था, ऑपरेशन नहीं करवाया था, तो उनके ब्रेन का वो हिस्सा ब्लिंक किया या रोशन हुआ जिसमें एम्पैथी है, जिसमें सोशल कनेक्शन है। और उसमें हुआ ये कि उन माओं ने अपने बच्चे की आवाज़ को, इनके इससे साबित ये हो रहा है कि अटैचमेंट ये है कि आपने कई आवाज़ें सुनाई लेकिन जो ही उस माँ ने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उसके ब्रेन का वो हिस्सा लाइट अप हो गया जिसमें एम्पैथी और जिसमें कनेक्शन है। इसका मतलब है सी सेक्शन वालियों के अंदर कम अटैचमेंट है बच्चे के साथ बनिस्बत उन बच्चियों की जिनकी नेचुरल डिलीवरी हुई है। तो ये है जनाब चौथा, हमारे ये स्टडीज़ अवेलेबल हैं। अब ये 4 स्टेप्स हैं, अगर आप ये 4 स्टेप्स और इन सब के पीछे डिफरेंट चीज़ों में कहानी शुरू कहाँ से होती है, ऑक्सीटोसिन से शुरू होती है। तो अगर आपके, और वो कहाँ से आती है, एडिक्वेट सप्लाई, अच्छे रिलेशनशिप्स, व्हेन द वुमन इज सेफ,
when she is protected, when she is loved, when she is cared, तो वो एक एज अ गिफ्ट वो बेबी करना चाहती है। आजकल के कपल्स में अटैचमेंट नहीं है, मियाँ बीवी में अटैचमेंट नहीं है। मियाँ बीवी में जब अटैचमेंट नहीं है तो आप फिर सोचें फिर माँ की और बच्चे की क्या अटैचमेंट होगी। वो अक्सर अनवांटेड ही हो रहे होते हैं बाद में। और मैं तो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, कि आप खुद सोचें अगर हो भी रहा है तो अनवांटेड हो रहा है और या हो नहीं रहा डर के या खौफ की वजह से। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि नेचुरल चीज़ों में अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हमारे एक टेस्ट भी है उसके अंदर, और उसके बाद रिवॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं। और हमें हत्तुल वसा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को जो अल्लाह के कानून हैं उनको ऑब्ज़र्व करें और उन कानूनों पे अमल करें, क्योंकि उन कवानीन को तोड़ने की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीमत ज़रूर होगी। और आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो आपको बता सकती है कि उन नेचुरल चीज़ों में नेचुरल चीज़ जो बिहेवियर्स हैं उसके साथ साइंटिफिकली बेनिफिट्स क्या एसोसिएटेड है। तो आई होप कि अगर आप चाहती हैं कि आप ये ना करें तो सबसे पहले तो अपनी माँ को माफ़ करें। उनका पता नहीं क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या रिलेशनशिप था। और नंबर 2, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को ठीक करें और अपने लेवल्स को करें, और आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद ही दिल चाहेगा। और जब खुद दिल चाहेगा तो जो फियर है आपका वो कम होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों से बचिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।